गोपियों से संबंधित भी एक कथा है, तो उस बारे में जानना चाहूँगी जो त्रेता युग से जुड़ी हुई है। जी। तो वो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि गोपियों ने जो जन्म लिया था द्वापर में, वो क्या कथा है उसके पीछे? त्रेता से ही नहीं, सिर्फ सतयुग से भी और अनेक युगों से, कल्प कल्प से ये कथाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं त्रेता की एक कथा सुना दूं, नहीं तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष पूर्ण हुए, रावण को मार करके लौटने लगे, तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि कुछ संत आपका वेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा कि मैंने भरत जी को ये वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि 14 वर्ष होने के बाद अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो भरत जी ने कहा मैं अपने प्राण दे दूंगा, 14 वर्ष पूरा होते ही आपको आ जाना है। और आज वह 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो भरत जी प्राण दे देंगे। तो हनुमान जी ने कहा वहाँ तो एक ही भरत जी प्राण देंगे, यहाँ तो इतने भरत प्राण दे देंगे। तो राम जी जल्दी से गए उन संतों के पास और सबको दर्शन किया, प्रणाम किया। संतों ने कहा एक इच्छा है, आप पूरी कर सकते हैं। बोले क्या? एक बार आप हमें हृदय से लगा लीजिए। तो राम जी ने कहा समय तो नहीं, पर जल्दी आइए जल्दी आइए। बोले ऐसे नहीं लगना है। बोले कैसे लगना है? तो राम जी से ही संतों ने कहा कि आप कैसे लगा सकते हैं? बोले जैसे हनुमान जी को लगाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगना। जैसे लक्ष्मण जी को लगाता हूँ, ऐसे भी नहीं लगना। सबका उदाहरण दिया। तो संतों से राम जी ने कहा आप ही बताइए कैसे लगना है। बोले जब आपके हृदय में कभी कभी विशेष प्रेम उमड़ता है और उस प्रेम में आप माँ जानकी को, सीता जी को हृदय से लगाते हो, उस भाव से लगा सको तो ही हम आपके गले लगना चाहते हैं। हनुमान जी की तरह तो हम बिना पूछे भी लग जाएंगे आपके। तो भगवान राम ने कहा एक तो अभी समय का अभाव है, दूसरा मैं इस युग में मर्यादा के बंधन में बंधा हूँ। आप सब अगले युग द्वापर में वृंदावन में गोपी बन के पधारें और वहाँ आप सबकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो संतों ने कहा हम पहचानेंगे कैसे आपको? अगले युग में आपका रूप अलग होगा। तो भगवान ने ये भी उनको वचन दिया कि जैसे ही आप मुझे पहली बार देखोगे आप तुरंत मुझे पहचान जाओगे। इसलिए जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ ब्रजमंडल में, तो पूरा ब्रजमंडल बावरा हो गया, पागल हो गया खुशी के मारे, क्योंकि सब पहचान गए ये वही हैं जिनका इंतज़ार हम युगों युगों से कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया, जो मछलियाँ मिली उनको बुला लिया गोपी बन करके। राजा बलि के यहाँ गए, जितनी दैत्य कन्याएं देख करके मोहित हुई उन सबको बुला लिया। तो ये त्रेता की, सतयुग की सब जो हैं अलग अलग जो भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, और वेद के जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं वह भी गोपी बन करके द्वापर में पधारे हैं ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। गोपी शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि कोई स्त्री या ब्रजनारी ऐसा होगा, लेकिन गोपी किसी लिंग का नाम नहीं है कि गोपी माने लेडीज़ ही होगी, स्त्री ही होगी। जैसे डॉक्टर लेडी हो या जेंट्स तो हम यही कहेंगे कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। गोपी तो एक उपाधि है, जैसे डॉक्टर उपाधि है, ऐसे गोपी एक भक्त की, एक प्रेमी की उपाधि है। तो इसका अंदाज़ा बिल्कुल ये ना लगाएं कि सिर्फ स्त्री ही है, वे तो संत ऋषि मुनि कौन कौन बन करके गोपी पधारे। जी।